जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और सपा जिस तरह से बातें कर रही है, क्या लगता है? कल पहले दिन का मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने के लिए जो 5 वर्ष से काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, उसको फिर एक बार सत्ता में लाने के लिए वोट किया है। कैराना से काशी तक की ये लहर और दुगनी होगी। भाजपा का समर्थन और बढ़ेगा, सीटों की संख्या और बढ़ेगी और पहले चरण में जो भारी समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज काशी के जिस सिगरा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, काशी के संसदीय क्षेत्र से जहां देश के प्रधानमंत्री जी सांसद हैं और यहां का प्राचीन नगरी का आधुनिकीकरण और यहाँ का जो आधुनिक विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वो अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। कल जो मतदान हुआ सर, वो किस मुद्दे पर हुआ और इधर किस मुद्दे पर होना है? पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक और किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है। ब्याज को भी मिलों से वापस लेकर किसानों को भुगताने की बात कही। वहीं पर बिजली माफ़ होगी सिंचाई के लिए और साथ ही साथ 1,000 करोड़ का भाव स्थिरता कोष बनेगा, जहां किसानों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, युवाओं ने, व्यापारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है, जो अपराधियों माफियाराज की कार्रवाई हुई है, उसको चलते भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मुजफ्फरनगर से मऊ तक में दंगे होते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में किसी ने कोई दंगा नहीं देखा। महिला सम्मान, सुरक्षा का अधिकार लगातार आगे भी चाहती हैं और हमने कहा है, वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सबको 1500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और इसके अलावा 3 महिला पुलिस बटालियन और बनेंगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी तो युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे। जहां एक और सुविधाएं देने की बात की है, सुनिश्चित करने की बात भी कही है कि उत्तर प्रदेश को गुंडाराज, माफियाराज मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया था, जिस पे काम किया, उसको और दृढ़ता के साथ आगे जारी रखेंगे। अनुराग जी, हिजाब मामला बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, क्या पाकिस्तान का इंटरफेयर जरूरी है? 2014 के बाद जितने भी चुनाव आए, हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया है और चुनावों के बाद वो ख़त्म हो जाता है और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं और आपको पता है कौन से दल वो उठाते हैं और किन के साथ कौन सी विदेशी ताकतें जुड़ती हैं। मैं यही कहूँगा, चाहे राफेल हो, सीए हो या ऐसे बाकी मुद्दे कभी भी उठाए हों, जनता ने ना कभी उनको स्वीकारा है। जिस ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने देश और प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, जनता भली भांति जानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ हम देश और प्रदेश में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकास के लिए जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी। मुझे नहीं लगता जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको शायद ये पता नहीं कि गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है, और मैं गंभीरता के साथ ये बार बार कहता हूँ, गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी जी और योगी जी ने किया है, वो सभी जाति धर्मों से ऊपर उठकर है। वो समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए, उन गरीबों के लिए जिनको 70 वर्ष में पक्के मकान नहीं मिले, पक्के मकान दिए, बिजली का कनेक्शन दिया, पानी का कनेक्शन दिया, मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया, महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम किया है। गरीब जनता जिसको दवाई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक, राशन से लेकर सुरक्षा तक, बिजली से लेकर पानी तक मोदी जी और योगी जी ने दिया हो, वो गरीब अपने कल्याण के बारे में पहले सोचता है। वो महिला, व्यापारी, नौजवान, किसान
जो मोदी योगी जी ने दिया उसके बारे में पहले देखता है, ना कि इनकी तुष्टिकरण की राजनीति की ओर। अनुराग जी, पाकिस्तान के बयान के बाद ओवैसी का बयान आया है कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे, पाकिस्तान अपनी टांग और नाक को अड़ाना छोड़ दे, वो हमारे देश का मामला है, हम सुलझा लेंगे। ओवैसी ने बयान दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ठीक है, नाहिद हसन की बहन ईवीएम का मुद्दा उठा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव जी की लिस्ट के, अगर आप उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, एक ही बार आई शुरू में, कोई जेल वाला था, कोई बेल वाला था। अपराधियों की लंबी सूची समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर है। उनके उम्मीदवार कम, वो जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज़्यादा हैं, और जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले कभी जनता के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। जनता ऐसे उम्मीदवारों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जिन्होंने मुजफ्फरनगर से मऊ तक में दंगे किए हों, वो गाजीपुर से गाजियाबाद तक सब याद रखते हैं। इसलिए मैंने कहा, कैराना की लहर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वो कैराना से काशी तक आते आते सुनामी बनेगी। कल जयंत चौधरी ने अपना खुद का वोट नहीं डाला। देखिए, कुछ लोग जो परिवारों से आते हैं, बैठी बिठाई राजनीति करते हैं, वो लोग मतों का उपयोग भी नहीं करते, मतदान नहीं करते हैं। और ये लोकतंत्र के लिए, उनके लोकतंत्र के प्रति उनकी क्या सोच है, ये भी साफ दिखाई देती है। इसलिए ही पहले भी चुनावों में ऐसी पार्टियों की हार हुई, आगे भी होगी। देश में बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग एक एक वोट के कारण भी चुनाव हारे। एक एक वोट महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा, हर व्यक्ति अपने मत का उपयोग करे, जहाँ इच्छा है वहाँ वोट करे, लेकिन मतदान अवश्य करें। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बेटी का अपहरण करके उसका बलात्कार करके हत्या कर दिया है, और पुलिस इस मामले में जांच नहीं उचित कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हर ऐसी घटना जहां पर पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है, वहां पर लगातार पुलिस विभाग ने पिछले 5 वर्षों में सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को, सबको सुरक्षा भी मिले, व्यापारियों को फरोख्ती की समस्या से मुक्ति मिले। शायद यही कारण है कि पिछले 5 वर्षों में गुंडाराज, माफिया राज मुक्त करने में हमारी सरकार ने प्रयास किया है, और आगे भी हम इसको दृढ़ता के साथ जारी रखेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।